उससे पूछा वजह क्या है, तो उसने वजह ये बताई, जब मोहम्मद अरबी जमीन के ऊपर जलवागर थे तो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया, अब जमीन के अंदर हैं तो अंधेरा कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी बरेली के आला हजरत ने इस तरीके से कहा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो मुस्तफा जाने रहमत आ गए, दुनिया में बहारें आ गई, और ये ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी अजीम शख्सियत के अपने ही नहीं, जो अकल रखते हैं, जो हसद नहीं रखते, चाहे वो दूसरी ही अक़वाम के क्यों ना हो, मगर जब मुस्तफा के बारे में जबान खोलते हैं तो उनकी प्रशंसा ही करते हैं, उनकी तारीफ ही करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, अपने प्यारे वतन जिसमें हम रहते हैं, इसे भारत, इसे हिंदुस्तान, इसे इंडिया कहा जाता है। इसी के एक राइटर हैं, साउथ इंडियन है, नाम है उनका प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। हिंदी लिपि में है, देवनागरी में है, 20 औराक की किताब है, बहुत मोटी नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जितने कुतुब खाने हैं सब पे मिल जाती है, कभी जाइएगा तो खरीदिएगा। वो प्रोफेसर कृष्णा रामाराव लिखते हैं कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस नजरिए से देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। जैसे मैंने उस पर्सनालिटी को जब एक फकीर की हैसियत से देखा, एक पोप की हैसियत से देखा, तो उसके कपड़ों पे पहमद लगे हुए देखे, मोटे धागे से उनकी जूतियों को सिला हुआ देखा, और 15-15 दिन एक एक खजूर पे गुजारा करते हुए देखा। मगर जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक हुक्मरान की हैसियत से देखा, एक शहंशाह की हैसियत से देखा, तो ये जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पे चांद को फटते हुए देखा, डूबे हुए सूरज को वापस आते हुए देखा। ये मेरे मुस्तफा हैं। और जब मैंने उन्हें चीफ जनरल की हैसियत से देखा, तो बद्र के मैदान में खजूरों की डंडियों से 1000 तलवार वालों को मैदान छोड़ के भगाते हुए देखा। क्या बात। जब मैंने अपने मुस्तफा को, जब मैंने मोहम्मद अरबी को एक समाज सुधारक की हैसियत से देखा, तो घर के आंगन से लेकर जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। ये है मेरे मुस्तफा। तभी तो बरेली से आवाज उठती है कि तेरा कद तो नादिरे दहर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, किरदारे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। सुभान। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरात, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा तानाशाह, जिसने जर्मनी में गैस के चैम्बर बनवाए और 70 लाख यहूदियों को उसमें भून डाला। वो इतना बड़ा तानाशाह था कि उसी के सबब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, दूसरी जंगे अजीम हुई, करोड़ों लोग मारे गए। वो ऐसा शख्स था कि वो सिर्फ अपनी ही तारीफ करता था। या उसने कुत्ता पाला हुआ था जिसे वो टाइगर बोलता था,
उसकी तारीफ करता था। मगर जब मोहम्मद अरबी के लिए बोला, मुस्तफा जाने रहमत के लिए बोला, तो इस अंदाज में बोला कि एक दुनिया का उसूल है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है कि जो वक्त गुजर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता, और जो गुजर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, यानी वक्त का रिटेक नहीं किया जा सकता। मगर बोलता है कि ये उसूल भी अगर टूटा है, सुभान अल्लाह बोलिए, ये उसूल भी अगर टूटा है और ये उसूल भी अगर तोड़ा है, तो पर्सनालिटी का नाम मोहम्मद अरबी है कि जब मेराज को जाता है तो वक्त की नब्ज को रोक दिया जाता है, और जब सूरज मगरिब में चला जाता है तो अबरू का इशारा करके उसे असर कर दिया जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो आला हजरत ने इसकी भी तर्जमानी की कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तभी कहा किसी ने कि सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद ये है कि साया भी बराबर में नहीं है। हजरात गिरामी, एक किताब और लिखी, वो यूरोप का राइटर है। ये पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो तो ये बात बता रहा हूँ, हर मजमे में नहीं बताई जाती है। ये कुछ पागल किस्म के लोग हैं ना, जो सरकार पे टिप्पणी करते रहते हैं, गुस्ताखाना अल्फाज बोलते रहते हैं। अब लोग कहते हैं कि तौहीन करते हैं। अरे उनकी तौहीन कौन कर सकता है जिनका मद्दा खुद परवरदिगार हो, जिनकी तारीफ खुद परवरदिगार करता हो। ये पागल लोग होते हैं और कुछ बोल देते हैं। उनका मकसद होता है कि मुझे शोहरत मिल जाएगी, मगर आज तक एक भी ऐसा शख्स आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आप गौर कर लेना कि जिसने सरकार की तौहीन करने की कोशिश की हो और वो मशहूर हो गया हो, अगर हो तो आपकी नजर में बताओ। बताओ नुपुर शर्मा कहाँ चली गई, बताओ वसीम रजवी कहाँ है, और ये आज का ये बाबा रामगिरी, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तो पागलों की कोशिशें होती हैं। ये पागल कभी बद्र में मारे जाते हैं, कभी खंदक में मारे जाते हैं, कभी अहजाब में मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो काम बस की नहीं है उस पर उछलने की जरूरत क्या है। जैसे अब आप में से कोई ये कहने लगे कि मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, उछलने पैर टूट जाएंगे मगर सितारों तक पहुंच नहीं सकता। मेरे मुस्तफा तो वो हैं कि जिनके तुफैल में पूरी कायनात को बनाया गया है। कोई सूरज पे धूल फेंके खुद अट के घर में आ जाएगा, मगर सूरज को हटाया नहीं जा सकता। मेरे मुस्तफा को पूरी कायनात भी कोशिश करे कि हटा दें तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि तरक्की उन्हें परवरदिगार ने अता फरमाई है। उन्हें न घटाया जा सकता है न उन्हें मिटाया जा सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ सुनो, यूरोप का एक राइटर है, नाम है माइकल हार्ट। उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है, क्योंकि अंग्रेज है वो, अंग्रेजी उसकी जबान है, तो अंग्रेजी में ही उसने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द हैंडरेड। हैंडरेड तो सभी आप जानते होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का दौर है। सैयद साहब का भी कॉलेज शायद इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड से, अच्छा फिक्स है, जरूरत है इसकी भी। मैं कहता हूँ अपनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कि जितनी नजर हमारी आज मदरसों के ऊपर है बिला तफरीक, उतनी ही गहरी नजर इस दौर के सीबीएसई बोर्ड पे भी होना चाहिए, कॉलेज पे भी होना चाहिए। मेरे भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस माइकल हार्ट ने किताब लिखी है द हैंडरेड। हैंडरेड तो 100 को कहते हैं, मगर इंग्लिश ग्रामर के एतबार से जब नाउन या प्री नाउन पर दा लगा दिया जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। हम अरबी वाले अलिफ लाम लगा के नकरा को मारफा करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश वाले नकरा को मारफा दा लगा के करते हैं। जैसे मैं कहूँ कैट
तो उसका मतलब है बिल्ली। वो आपके दरऊ की बिल्ली भी हो सकती है, किछा की बिल्ली भी हो सकती है, और मोदी जी के थैले की बिल्ली भी हो सकती है। मगर जब मैं कहूंगा दा कैट, तो एक खास बिल्ली, एक मखसूस बिल्ली। तो 100 तो आपकी जेब के भी हो सकते हैं, मेरी जेब के भी हो सकते हैं। मगर जब मैं कहूंगा द 100 तो मखसूस 100, तो उसने अपनी द 100 में 100 मखसूस शख्सियत का जिक्र किया है, जिन्होंने दुनिया में अनोखे काम किए, निराले काम किए, स्पेशल काम किए। जैसे कि आज कोई अजूबा कर देता है तो उसका नाम लिम्का बुक में चला जाता है या गिनीज बुक में चला जाता है। तो अजूबा जिन्होंने काम किए उनका तस्करा किया उसने। मेरे इस्लामी भाइयों, आप चौड़े हो जाओगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उसने अंग्रेज होते हुए भी उन 100 पर्सनालिटीज में सबसे पहला तस्करा जो किया है वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का किया है। और वो किताब हो गई बहुत मशहूर, जब दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, उसके तराजम होने लगे, यानी उसका ट्रांसलेशन होने लगा, अनुवाद होने लगा, मशहूर हुई, और माइकल हार्ट के चर्चे होने लगे। अब ईसाइयत के पेट में दर्द हुआ, उन्होंने मजलिस शोरा का इनेकाद किया, लोग इकट्ठे किए पढ़े लिखे, और कहा कि ये माइकल हार्ट तो पागल हो गया, इसे घेर लो, इसे पकड़ लो। लोग पहुंचे, बोले पागल माइकल हार्ट। बोले क्या हो गया? बोले तू पागल हो गया, तू बेवकूफ हो गया। बोले तूने किताब तो बड़ी अच्छी लिखी है, वो मशहूर जमाना हो गई किताब। तो बोले फिर मैं पागल कहूंगा? फिर तो मैं दानिश्वर हूँ, फिर तो मैं अक्लमंद हूँ, फिर तो मैं हायर एजुकेटेड हूँ, फिर तो मैं वेल एजुकेटेड हूँ, फिर मैं पागल कैसे हो गया? बोले तूने